चलो देखो, इसको हमें आपका कौन सा एक बीम है, देखो इधर ध्यान से, आपका इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम है और ये आपका बिल्टअप है। देखो यहाँ पास आपका जो है वो दो आपका आई सेक्शन दिख रहा होगा, कितने यहाँ पास दो आपका, अरे आई है ना, देखो ना यहाँ पास, ये आपका एक ए है और एक ए है, ऊपर में आपका एक प्लेट है और यहाँ पर एक प्लेट है। अब इसका जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है वो किसके अबाउट पूछा है, एक्स एक्सिस का अबाउट। अब इसमें कौन कौन सा बनाए हो, कौन कौन बनाए हो, एक दो, और बाकी तुम्हारा क्या है, हाँ बिल्कुल, काहे नहीं बनाए हो तो, अरे बना लिया करो ना, पता चलेगा। देखो हाँ आपकी मैं बना लेना, 3 दिन से हो रहा आपकी। चलो देखो, तो ये जो क्वेश्चन है सबसे पहले ये एक्स एक्सिस का अबाउट है। देखो अब इसमें डायमेंशन किसका किसका दिया है वो ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर जो डायमेंशन दिया हुआ है वो आपका एक प्लेट का दिया हुआ, क्या है, एक प्लेट का है और आपका ऊपर वाले प्लेट का है। बीच का कोई भी जो आपका जो आई सेक्शन दिख रहा है, क्या इसका आपके पास डायमेंशन है, नहीं है। अब बताइए, हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाए होंगे, अगर आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपका ऐसे अगर दिया हुआ रहता था तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आराम से निकाल लेते थे कि नहीं निकाल लेते थे, अरे निकाल लेते थे ना, निकाल लेते थे। तो आप हमको यहाँ पर से बताइए कि अगर ए हमें जो है वो आपका अगर ई डायमेंशन दिया हुआ रहता था तभी निकालते थे ना एक्स एक्सिस के अबाउट। ध्यान से सुनना, क्या रहता था, जब डायमेंशन दिया हुआ रहता था तब हम निकालते थे एक्स एक्सिस के अबाउट। अगर ये डायमेंशन नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल पाओगे नहीं, जब डायमेंशन ही नहीं है तो हम निकाल लेंगे कहां से, अरे काहे ऐसे करते हो तुम लोग। तो देखिए यहां पास आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आपका इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम है, मतलब बीम सेक्शन में जो आपका इस टाइप के जो सेक्शन होते हैं वो बीम में यूज किया जाता है। बीम क्या होता है, कैसे होता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इसका जो डायमेंशन है वो 200 आपका, इसका सिर्फ डेप्थ दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, डेप्थ जो हम लिखवाए थे। अब यहां से आपका इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम का एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, क्या दे दिया है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में सिर्फ दिया, वाई का तो नहीं दिया है। तो ये पूरे सेक्शन का आप वाई वाई के अबाउट निकाल ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका ना तो डायमेंशन दिया ना कुछ दिया। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसके अबाउट आपको निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। और आपका अगर यहां से आपका एक्स एक्सिस का अबाउट दिया तो इसको सोल्व करना बहुत आसान है। देखो कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि आई एक्स एक्स के अबाउट में इस सेक्शन का तो वैल्यू दिया हुआ है, एगो का दिया हुआ है। अगर आपको दूगो का निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे, सिंपल सा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ध्यान से सुनना, 2 से गुना कर देंगे, दोनों का निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्लेट का बताइए, प्लेट का अपना तो खुद का एक्सिस होगा, इस प्लेट का खुद का एक्सिस है। अभी प्लेट का जो खुद का एक्सिस है, प्लेट का खुद का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ध्यान से सुनो, अब बताइए खुद का प्लेट का आई एक्स एक्स आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, प्लेट का बताओ हमको। आई एक्सेस का प्लेट का क्या निकाल सकते हो, 15 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, कट कर रहा 15 को, तो 15 का क्यूब इंटू में 200 अपॉन में आपका 12। खुद का तो हम निकाल सकते हैं इसका प्लेट का। अब खुद का नहीं पूछ रहा है, ये पूरा का सीजी के अबाउट पूछ रहा है, एक प्लेट की अभी हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसका अगर इस एक्सिस का अबाउट, तो इसका तो पूरा बॉडी जो है वो वाई और एक्स के तो सिमेट्रिकल है, तो मिडिल पे लाई करेगा। तो मिडिल पे लाई करेगा तो इसका मतलब ये, जब हम यहां से पूरा डिस्टेंस देखेंगे, यहां से जब पूरा डिस्टेंस देखेंगे तो पूरा डिस्टेंस कितना होगा आपका, देखो पूरा 200 और ये कितना है 15 15 30 115 mm हो जाएगा, अरे हो जाएंगे ना। अब हमें जो है वो इस एक्सिस और इसके अबाउट क्या करना है, हमको ट्रांसफर करना है। तो बताइए कि इसके अबाउट में ट्रांसफर करने के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो 15 का आधा कितना होगा 7.5, तो 115 में 7.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा
7.5 आ गया हमारा डिस्टेंस। इसको आप मान लेते हैं कि डी मान लेते हो। तो तुम हमको एक चीज बताओ, अगर आपको इस टोटल सेक्शन का निकालना है तो देखिए कल क्या लिखे थे, 2 इंटू में इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम का दिया हुआ, तो 2 इंटू में तो हम कर देंगे, क्या कर देंगे 7.807 इंटू में 10⁶ हो जाएगा। प्लस में 2 गो प्लेट है, तो एक प्लेट का अगर हम निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे निकल जाएगा। तो यहां पर अब बताइए कि इसका तो निकाल लिए, अब इसके एक्सिस अबाउट में हमें ट्रांसफर करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई एक्स प्लेट का तो 15 का क्यूब इंटू में 200 अपॉन में क्या हो जाएगा 12, और प्लस में एरिया इसका 200 इंटू में 15 और इंटू में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 107.5 का स्क्वायर। तो बताइए ये टोटल निकल गया कि नहीं निकल गया। तो ये कोई टफ नहीं है, बस अर्थ है कि आप सिर्फ खाली घर पे इसको बनाओ, कुछ नहीं, जितना पीछे का जो करवाए हैं उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं यूज होने वाला। देखो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का अबाउट दिया हुआ है, एक्स एक्सिस का अबाउट दिया होती है, इसको 2 से गुना कर देंगे, हो गया खत्म। अब एक प्लेट ही का तो नहीं दिया हुआ, तो प्लेट का इस एक्सिस के खुद का एक्सिस का तो हम बना ही सकते हैं प्लेट पे, तो खुद का एक्सिस जब निकाल लेंगे तो 15 का क्यूब इंटू में 200 अपॉन में 12 होगा। अब इसको इसके अबाउट में ट्रांसफर करना है, तो इसके सीजी अबाउट में और फिर यहां से डिस्टेंस और एडी का स्क्वायर कर देंगे, तो एरिया आपका इसका कितना हो जाएगा ई वाला प्लेट का, तो 15 इंटू में 200 प्लेट का खुद हो जाएगा, और फिर आपका डिस्टेंस जो है वो 107.5 है। तो 107 पॉइंट कितना है ये 5 है, तो यहां से आप डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे, टोटल आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सोल्व कर लोगे कि एकदम सिस्टमेटिक से करा दें हैं? आंसर हम बताते हैं, तुम लोग मिलो देख लेते हैं आंसर इसका। इसका आंसर आया है टोटल 85.064, सही है। तो आप लोग बन जाएगा ना, इसका सिस्टमेटिक तरीके से बना लेना, कुछ भी नहीं है, जैसे ये बताएं बस वो आपको ये लिखना है कि ये दिया हुआ है आपका, तो इसका जो आंसर निकल के आता है 85.064 इंटू 10⁶ mm4। इसको कोशिश करना बनाने का, बन जाएगा इस टाइप के सेक्शन। एक और सेक्शन हम करवाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। और आपका ये हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए बिल्ट अप सेक्शन इज मेड बाय, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ उसको करवा देते हैं। ए बिल्ट अप सेक्शन इज मेड बाय, ए बिल्ट अप सेक्शन इज मेड बाय kneading NEEDING, by kneading NEEDING, by kneading TWO 2, इसमें TWO लिख दिया, TWO 2 stable channel section. A built-up section is made by kneading TWO to a stable channel section as shown in the figure. उसके बाद नीचे में लिखिएगा, determine the moment of inertia of a built-up section. Determine the moment of inertia of a built-up section about x axis passing through center of gravity of the section, passing through center of gravity of the section. अब ये आपका जो क्वेश्चन है वो देखो ध्यान से, इसमें आपका क्या है कि आपका ये चैनल सेक्शन है,
ओ हेलो इधर। ये जो आपका सेक्शन, अगर इस प्रकार के सेक्शन रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं चैनल सेक्शन। कौन सा सेक्शन? चैनल सेक्शन। अब ये चैनल सेक्शन तो ऐसा ऐसा दो गो है, इसको थोड़ा सा उल्टी पलट देना। तो ये आपका जैसे में एक ए है और एक आपका ए है, तो दो चैनल सेक्शन है। अब हम पिछले बार क्या था क्वेश्चन में कि आपका डायमेंशन नहीं दिया हुआ था लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ था एक्स एक्सिस के अबाउट। लेकिन यहां पर देखो कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दे करके क्या दे दिया है? डायमेंशन दे दिया। अगर ये डायमेंशन दे दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमें काम होगा कि इस चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले। किसका निकालना है हमको? चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके जब एगो का निकाल लेंगे तो दो से गुना कर देंगे, दूगो का हो जाएगा। ध्यान से सुना कैसे आपको बनाना है। तो एक सिंगल चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एक सिंगल आपको चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ए हम निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे हम देखेंगे, कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ए हो गया। जब एगो का निकाल देंगे तो उसी प्रकार से दूसरा का भी होगा, दो से गुना कर देंगे तो चैनल का तो काम खत्म हो गया। अब बचता है प्लेट। तो प्लेट का एगो का निकाल करके और इस एक्सिस के अबाउट में ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा ना कि हम क्या करने वाले हैं? तो बस ई प्लेट का निकाल करके और इस एक्सिस के अबाउट ट्रांसफर कर देंगे। बताइए बन जाएगा कि नहीं आप लोग से? फिर भी हम बना देते हैं, ठीक है। घरे से ना बना के आना, देखो तो घरे से बना के आते हो। चलिए देखिए, आप लोग भी साथ में लिखते जाइएगा जो पॉइंट हम लिखवाएंगे। This built-up section is symmetrical about both the axis। दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं है? ऐसे आप इसको मोड़ने की कोशिश करो तब भी मुड़ जाएगा और ऐसे भी मोड़ो तब भी मुड़ जाएगा वो, ठीक है। यार मुड़ जाएगा, गया कहाँ? देखो ये जो आपको सेक्शन है वो आपका सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो यहां पर अगर एक्स बार आप देखना चाहोगे, अगर यहां पर एक्स बार देखना चाहोगे तो देखिए इस आपका फिगर दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां से हम ऐसे करें और यहां से अगर हम ऐसे करें, ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर हम लेंगे तो ई एक्स बार निकलेगा और यहां से लेंगे तो क्या निकलेगा? वाई बार। तो एक्स बार आपका जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? देखिए पूरा 90 है तो 90 का आधा 45। वैसे इसका हमें जरूरत नहीं पड़ने वाला, एमएम में है ना, तो 45 एमएम हो जाएगा। वाई बार कितना हो जाएगा? वाई बार देखिए, वाई अब वर्टिकल डिस्टेंस का आधा कीजिए तो पूरा कितना है? 130। 10 ए है और 10 मतलब पूरा तो दिया हुआ है, करना ही नहीं है। तो 130 का आधा कितना हो जाएगा? 22। 65 एमएम, ठीक है। कितना हो जाएगा? 65। ये एक्स बार निकल गया, वाई बार हमारा निकल गया। अब हमें जो करना है वो क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेट का निकाल ले या फिर चैनल सेक्शन का निकाल ले? पहले प्लेट का निकाल लेते हैं, आसानी, चैनल का थोड़ा सा। तो नाउ कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल प्लेट, सिंगल प्लेट अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस ऑफ सेक्शन। तो देखिए अगर हम इसका प्लेट का अगर आई एक्स एक्स निकालना चाहेंगे तो देखिए हम कैसे इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम, समझिए, यहाँ पर समझना जरूरी है, लिखना नहीं। देखो इधर, तो अगर ई प्लेट का खुद का एक एक्सिस होगा, इस प्लेट का खुद का एक एक्सिस है, तो प्लेट का अगर खुद का एक्सिस है तो इस एक्सिस का नेमिंग जो कर देते हैं वो आपका ये होगा,
जो कि आपका मान लेते हैं कि x आपका प्लेट का है। ये क्या है? x आपका ये प्लेट का है। अब बताइए इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट तो हमको निकालना नहीं है, निकालना किसके अबाउट है? एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो इसको हम डायरेक्ट यहां से ऐसे हम ट्रांसफर करेंगे। तो ये टोटल तो आपका 65 है, 65 में आपका 5 माइनस होगा ना। तो 65 में आपका इसको अगर मान लेते डी ले लेते हैं तो 65 में कितना माइनस होगा? 5। तो ये हो जाएगा आपका 60 mm। तो इस एक्सिस खुद का एक्सिस का अबाउट आप निकाल करके और इस एक्सिस का अबाउट ट्रांसफर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां से आई एक्स एक्स जो निकल के आ जाएगा मेरा, वो हो जाएगा आई एक्स एक्स आपका खुद का प्लेट का प्लस में ए आपका प्लेट का और डी आपका डिस्टेंस प्लेट का, वहां से सेंटर से स्क्वायर हो जाएंगे। तो आपका अगर आई एक्स एक्स पी जो है वो कट किसको कर रहा है? 10 को कट कर रहा है। तो 10 का क्या हो जाएगा? क्यूब और इंटू में 90 अपॉन में क्या हो जाएगा? 12 प्लस में एरिया आपका प्लेट का कितना हो जाएगा? 90 इंटू में 10 और इंटू में डेप्थ आपका डिस्टेंस यहां से तो 60 का स्क्वायर। आप यहां से हमको ये बता दीजिए कि आई एक्स एक्स आपका जो है वो एगो का आया है, सिंगल प्लेट का आया है, ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा याद रखना। तो इसका कितना आया है बताइएगा, मेरे पास डेटा अगर है तो बताते हैं। इसका क्या कहूँ, इसका आया 6.5 आया है। नहीं ये वो तो दो का निकाल दिया है, एगो का निकालो कितना आ रहा है? 3 आया है। तो इसको डबल करेंगे तो 6.5 के लगभग आ जाएंगे। चलिए एक का कितना आया है बताने? 3.24 इंटू mm4। चलिए एकदम निकल के आ गया। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम मेरे उम्मीद से नहीं है। चलिए अभी हम सिंगल प्लेट का, अब हम सिंगल चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं आपका चैनल सेक्शन का। लिख लो यहाँ तक तुम लोग, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई बात नहीं, देखिए ये आपका था। इसमें हम क्या किए हैं कि यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर सिंगल प्लेट का निकाल लिए हैं। उसके बाद जो है वो अब हमें एक चैनल का निकालना है। सिंगल प्लेट का एक एक्सिस का अबाउट में निकाल लिए, दो है, दो से गुना कर देंगे। अब चैनल का बचा है, तो चैनल का बचा है तो चैनल का हम क्या करेंगे, अब इसका हम डायमेंशन निकालेंगे। तो ये मतलब कि एक सिंगल चैनल सेक्शन है जिसका आपका पूरा लेंथ, तो बताओ कि ए आपका डायमेंशन कितना आएगा? अभी कितना निकाले थे? 130, 10 यहाँ 10 यहाँ, तो ये निकल के आ गया 110 डायमेंशन। तो ये जो मेरे पास यहाँ जो निकल के आएगा ये आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 110 mm, 110 आ जाएगा। चलिए और ये जो हमारा निकल करके आ जाएगा, ये डायमेंशन कितना हुआ था? यहाँ से यहाँ तो 20 दिया हुआ था, ये 20 दिया हुआ था, लेकिन ये भी तो मेरा 10 दिया हुआ था ना। तो ये जब 10 दिया तो टोटल हमारा 30 mm का हो जाएगा। चलिए अब तो मेरे पास डायमेंशन दोनों निकल गए। अब हम इस सेक्शन को दो भागों में बांटते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये जो सेक्शन है मेरे पास, तो इस टाइप के सेक्शन को देखो, सबसे पहले हम ऊपर वाला के भाग को एक को ले लेते हैं इधर। देखो आपका तो जैसा ऊपर है वैसा एक क्या है नीचे। तो अगर इसका एक एक्सिस, तो इसका अगर जो होगा वो x बार, आपको y बार अगर देखेंगे तो आपका कितना आएगा? द मिडिल में आएगा आपका y बार। अरे क्योंकि ये तो x एक्सिस के सिमेट्रिकल है ना, y के भले नहीं है, y का तो नहीं है, x एक्सिस का। तो वो पूछ क्या रहा है मेरे क्वेश्चन में? तो x का पूछ रहा है, तो x का हम निकालेंगे। तो अगर x का निकालेगा तो ये हमारा x हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन हम देखेंगे यहां से, तो आपका डेप्थ कितना हो जाएगा? 110 का आधा, 55 mm। ध्यान से सुनिएगा, ये टोटल फिगर का सीजी तो आपका एक्स एक्सिस यहीं से पास करेगा, तो यहीं पर कहीं पर कुछ होगा, यहीं पास इधर बिल्कुल, और इधर से कुछ ना कुछ पे डिस्टेंस चाहे तो इधर होगा या फिर कहीं पर ही होगा। वाई का तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसकी बातें नहीं करना। तो हमारा एक्स है। चलिए तो ये हमारा जो डिस्टेंस है,
एक्स बार का इधर से यही आएगा, इसी के आसपास होंगे। तो ई तो हमारा कितना है, ये 55 mm है। अगर ई हमारा अगर 55 mm है तो अब हमें जो है वो ई फिगर का, तो ई देखो तुम एक प्लेट तुमको दिख रहा है ये वाला, तो ई प्लेट का खुद का सेंट्रोइडल एक्सिस तो कहीं और होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इसका निकालेंगे तो एगो का निकालेंगे, और जब दोनों का निकालना है तो 2 से गुना कर देंगे। फिर से समझिएगा, तोड़ करके अलग से देखिए, ये आपका जो प्लेट जो आपका खुद है ये नीचे वाला, तो नीचे वाला का है, तो नीचे वाला का खुद का एक्सिस का अबाउट निकाल सकते हैं, लेकिन इसको किसका अबाउट निकालना है हमको, एक्स एक्सिस, तो पहले तो इसका यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ जाएगा हमको। अब ऐसा ऐसा 2 को दिया हुआ, तो 2 से हम गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। अब आता है ए वाला, जो रिमेनिंग आपका जो पोर्शन बचा हुआ, तो रिमेनिंग पोर्शन मेरे पास कौन सा बचा हुआ बताइए। रिमेनिंग पोर्शन जो है वो मेरे पास ए वाला बचा हुआ है, जिसको हम शेडेड कर रहे हैं। देखिए रिमेनिंग मेरे पास पोर्शन कौन वाला बचे हुए, ए वाला आपका बचा हुआ, यही बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन। अब इसका हम अलग से फाइंड आउट करेंगे, बस ये सेक्शन है, अब एक निकल रहे, चलिए निकालते हैं हम यहाँ पास। फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल चैनल सेक्शन का हम कर रहे हैं ना, सिंगल चैनल सेक्शन का किए हैं, डबल नहीं किए हैं, सिंगल चैनल सेक्शन। तो सिंगल चैनल सेक्शन का हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का अबाउट में आप निकाल लीजिए। तो अगर एक्स एक्सिस का अबाउट में अगर हम निकालते हैं, तो अभी जो हम निकालते हैं ए में, वो सिर्फ और सिर्फ किसका निकालते हैं, प्लेट का। आपका कौन सा बोल सकते हैं इसको, टॉप वाले प्लेट बोल दे, इसमें आपका जो है वो टॉप प्लेट का निकाल लेते हैं। अगर टॉप प्लेट का निकालेंगे तो ये आपका 2 गो है, तो 2 से हम डायरेक्टली गुना करेंगे, तो आई एक्स एक्स अगर प्लेट का निकाल रहे हैं तो 2 गो से गुना करते हैं, 2 गो है ऐसा ऐसा, देखो ये वो यहाँ है और एक यहाँ है, 2 से गुना कर दिए। अब इसको हम क्या कर देते हैं, सिंगल का इसका तो खुद का एक्सिस के अबाउट होगा, इसका एक्सपी होगा, तो यहाँ से अगर एक्सपी के अबाउट में, तो अब डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लिखेंगे। तो ई डायमेंशन कितना दिया हुआ है, 10 mm। अगर ये 10 है तो 10 का क्या हो जाएगा, क्यूब, तो 10 का क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना, 30 अपॉन में 12 प्लस में क्या हो जाएगा, अरे यार आज ना चलेगा का, ये 12 प्लस में एरिया कितना हो जाएगा, 30 इंटू में 10, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा निकाल लीजिए। देखो यहाँ से यहाँ ही इसके अबाउट में ट्रांसफर करना है, तो ये डिस्टेंस हमारा नीचे तो 5 है, तो 55 में से 5 जाएगा तो 50 है ना, 45 कैसे हो जाएगा, अरे 10 ही था ना, कितना था, ठीक है। तो आपका 50 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो आई बता दीजिए हमारा यहाँ से, ये दोनों आपका प्लेट का निकले कितना आएगा, 175 पॉइंट, जीरो, अरे यार आज इसको हो तो काहे करो ना पूरा, 2 से गुना करके बताओ ना, बताइए, अरे तुम लोग बता ना कितना, 1 पॉइंट इंटू 10 के पावर, ये आपका ये प्लेट का हो गया ना, एक्स एक्सिस के अबाउट आपका किसका हो गया, टॉप प्लेट का हो गया। अब जो हमें जो निकालना है वो अब किसका निकालना है, सिर्फ आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन जो बचा हुआ है, रेक्टेंगुलर आपका जो फ्लेंज हो गया, फ्लेंज होगा कि वेव होगा, वेव होगा। तो इसका जो डायमेंशन है वो इसका डायमेंशन देखिए, इसको आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो
इसको आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप यहां से देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्लेट का सीजी, हेलो इधर, ये प्लेट का सीजी और पूरा फिगर का सीजी एक ही पे है। देखो ये प्लेट का सीजी और पूरा मतलब फिगर का सीजी एक ही पे है, तो इसका आपको डायरेक्टली निकल जाएगा। देखो प्लेट का निकालोगे तो कितना पे आएगा? देखो प्लेट का 110 से इधर तो ये कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। अरे 10 10 20 तो 90 बच जाएगा ना रिमेनिंग का पोर्शन। नब्बे का आधा, तो 90 का आधा 45, और यहां से भी देखोगे तो इसका भी पूरे का भी क्या पड़ेगा? 45, तो दोनों का सेम आ गया। तो अगर दोनों का सेम आ गया तो यहां से आपका 45 होगा, लेकिन आपका 10 तो नीचे तक है ही, तो यहां से 55 और यहां से 45 दोनों तो सेम ही आ गए, तो इसका आपको डायरेक्टली निकल जाएगा। तो डायरेक्टली आप रेक्टेंगुलर फिगर का अगर निकालोगे, आई अगर रेक्टेंगुलर का निकालोगे तो आपका ये कट किसको कर रहा है? आई एक्स एक्स निकालेंगे, ये कट किसको कर रहा है? 90 को, और 90 को कट कर रहा है ना, तो 90 का क्यूब हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 10 दिया हुआ था ना, 10 अपॉन में 12, तो यहां पर बताइएगा कितना आएगा। देखो इसका डायमेंशन तो 10 दिया हुआ था ना थिकनेस, तो 90 को कट कर रहा है यहां से डायमेंशन को, तो 90 का क्यूब अपॉन में 12 इंटू में 10 हो जाएगा। बताइए वैल्यू कितना आया? अब तो छापने में पता नहीं है, बता दो तुम लोग। ठीक है, 0.6 इंटू में 10 टू द पावर 6 mm4। अरे यार, चलिए हो गया। अब बताइए उसके बाद अगर आपको ये टोटल चैनल सेक्शन का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो टोटल फिर से काले दूने मतलब दूसरे गुना करेंगे, अभी वहां करेंगे ना पहले, अब अभी तो चैनल सेक्शन का निकाल रहे हैं। बताइएगा, आई आपका जो एक्सेस का अबाउट चैनल का जो निकल के आ जाएगा, और वो भी सिंगल का निकल के आएगा। कौन सा? आई एक्स एक्स प्लेट का, तो 1.5 इंटू में 10 टू द पावर 6 प्लस में आपका ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर 6, इसका आ जाएगा 2.1, यही आएगा ना, तो इसका आ जाएगा यहां से जोड़ोगे तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 mm4। आपका आई निकल गया किसका? एक्सेस का अबाउट सिंगल चैनल का। चलिए अब हमें टोटल जो है वो होल सेक्शन का निकालना है, तो होल सेक्शन का हम निकाल देते हैं। सिंगल आपका चैनल सेक्शन का निकल के आ गया, चलिए अब देखिए ये जो फिगर का हम है वो तो मैंने निकाल लिया, इसका चैनल सेक्शन का निकाल लिया, इस चैनल का क्या निकाल लिया? सिंगल चैनल का भी निकाले 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ आपका लिखा हुआ होगा फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ ए सिंगल चैनल सेक्शन। अब चलिए ई चैनल का देखो, ई जो है ना वो एक अलग क्वेश्चन बन गया। देखो यहाँ पर ये जो है वो आपको ऐसे पूछ सकता है कि सिर्फ आप चैनल सेक्शन का बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये जो है वो चैनल सेक्शन का इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अगर इसका वाई के अबाउट पूछता तो कैसे करते? दोनों निकालना पड़ता। एक्स बार तो आपका ई तो ठीक है कि ई आपका है मतलब कि वाई बार, लेकिन आपको एक्स बार फाइंड आउट करना पड़ता है, फिर वहां पर हम निकालते। तो ई तो निकाल लिए, फिर वाई का फिर एक करते हैं तो अलग से सॉल्व होता। चलिए अब जो बोला है उस पर हम चलते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन था, अब इसमें हमको क्या क्या करना है, तो देखो
प्लेट का निकाल ही लिए, सिंगल प्लेट का तो निकाल लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंगल चैनल सेक्शन का निकाल लिए। अगर आपको टोटल फिगर का चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा और चैनल का भी 2 से गुना कर देंगे, बाकी वो फिर निकल जाएगा टोटल आंसर। तो आप निकाल लीजिए। हाँ रुको 1 मिनट, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलिए। टू फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बिल्ट अप सेक्शन, होल बिल्ट अप सेक्शन, लोग को चालू की है, बिल्ट अप सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, इसका क्या हो जाएगा, आई एक्स एकदम पूरा का निकालेंगे तो देखिए ट्वाइस इनटू में आई एक्स आपका प्लेट का हो जाएगा, प्लस में ट्वाइस इनटू में आई एक्स आपका किसका हो जाएगा, चैनल का। तो आपका 2 इंटू में प्लेट का कितना निकाले थे, कितना निकाले थे, 6.49 निकाले थे। अरे तो 2 को तो प्लेट है ही, 3 प्लस में ट्वाइस इंटू में आपका चैनल का क्या बताए थे, 2 तो आई एक्सेस जो हमारा निकाल के आता है 10.6 इंटू 10 टू द पावर। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे पास नहीं है, ऐसे लिखो, एक क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं। हाँ बोलिए, फिर से कर देते हैं, जूम आउट रिप्लेस्ड क्या करें बोलो। इसका आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है। क्या करना है इसमें, लिखना है, तुम लोग लिखोगे। अब इन लोग का अपलोड कर देते हैं।